लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारा प्यारा सा विंग जो हमारे वांगजी से मिलने के लिए गया था, जहाँ पे वांगजी से जब वो मिला तो उसने कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो वांगजी ने उसे मौका दे दिया, हाँ चलो भाई बात कर लो, यानी चलो हम बात करते करके उसने मौका दे दिया। उसके बाद जो है ना विंग और वांगजी साइड वाले पार्क में आ गए, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। तभी जो है ना विंग जो उसकी ओर देख रहा, तभी हमारा वांगजी कहता है बोलो। तो विंग कहता है क्या तुम मुझे डेट करोगे? तो वांगजी तो पूरे शॉकिंगली उसे देख रहा था और वांगजी फिर एक स्माइल करता है, जो स्माइल सिर्फ विंग को दिखाई दे रही थी क्योंकि वांगजी हुडी पहनता है ना, वो सिर्फ जो है ना उसके आँखों को कवर करती है। बट वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहता है क्या कहा? डेट? और तुम्हें शायद से तुम्हारे बारे में जानते नहीं हो, कॉलेज में तुम्हारे बारे में कैसे रूमर्स है, तो तुम मुझे भी उन रूमर्स में ऐड करना चाहते हो, यानी तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता सबको बताना चाहते हो। तुम्हारे जैसी गॉसिप कॉलेज में होती है, तुम चाहते हो मेरी भी गॉसिप हो और वो भी मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़े। बिल्कुल नहीं। तो विंग कहता है इसमें क्या खराबी है? इससे तुमसे जो तुम्हें लोग जो चिढ़ाते हैं वो तुमसे दूर हो जाएंगे। तुम्हें मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ने से तुम्हें तो बहुत सारे प्रॉफिट होने वाले हैं, और वैसे भी मेरे पास मनी है जिससे मैं तुम्हारे हर शौक, यानी तुम जो चाहते हो ना वो सब कुछ कर सकता हूँ। तो वांगजी स्माइल करता और कहता है तुम मेरे कोई भी शौक पूरे नहीं कर सकते, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है। तुम जैसे अपने बाप यानी अपने डैड के पैसों पे ये घमंड करके मुझे बता रहे हो ना कि तुम मेरे सारे शौक पूरे कर सकते हो, पहले खुद के पैसे कमा के बताओ, तब मैं जानूँगा। जब तुम खुद के पैसों से मेरा एक शौक भी पूरा करोगे ना, सच में मैं तुम्हें मान जाऊँगा। बट अभी तुम जो ना अपने बाप के पैसों पे राज कर रहे हो, उड़ा रहे हो, जिसकी तुम्हें कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे डैड तुम्हें पैसे देते हैं और तुम उन्हें यूज़ करते हो, वो चाहे किसी भी चीज़ में हो। वैसे तो मुझे कुछ भी करना नहीं है, तो बेहतर रहेगा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है आज से पहले जिन जिन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है ना, तो तुमने इतनी तो रूमर सुनी होगी। जिस भी इंसान ने वी वुशियान को ना कहा है ना, वो इंसान आखिर में बहुत ज़्यादा ही पछताया है, और वो खुद मेरे पास चलते हुए आया है और मुझसे भीख मांगी है उस इंसान ने। तुम्हें तो पता ही होना चाहिए ना, जैसे कि तुम सारे रूमर्स सुन के भरोसा करते हो, तो इन रूमर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो याद रखना, अभी मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ कि तुम मुझे हाँ कह दो। अगर मैं खुद की बात मनवाने पे आया ना, तो तुम खुद मेरे पैरों में गिर के मेरी बात मानोगे। याद रखना, मुझे ऐसे मत समझो। तो वांगजी विंग की ओर देखता है, बट विंग को तो नज़र नहीं आ रहा है। बट वांगजी एक टोन में जो डार्कनेस से भरी हुई थी, जिस टोन में कहता है तुम्हारे बारे में जानने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तुम कैसे हो, क्या हो, किसके पैसों पे मज़े कर रहे हो, सारे दुनिया को पता है, सभी लोगों को पता है, क्योंकि तुम्हारे डैड ठहरे चेयरमैन, ऊपर से तुम्हारा डैड बिजनेसमैन है, और एक लौता बेटा विभूषण जो अपने बाप के पैसों पे मज़े करता है, यहाँ वहाँ पैसे यूज़ करता है, गैर कानूनी काम करता है, लड़कियों के साथ सोता है, वो भी कॉलेज में सर के सामने लड़कियों को किस करता है। हाँ, और क्या बताओ, तुम्हारी इतनी घटिया पर्सनैलिटी है ना कि कोई सोच भी नहीं सकता है विंग। और रही तुम्हें हाँ कहने की बात, तो ऐसा दिमाग में लाना भी मत कि मैं लान वांगजी तुम्हें कभी हाँ कहेगा। और वैसे तो मैंने सुना है कि तुम तो लड़कियों में इंटरेस्टेड रहते हो। बार बार कितनी बार सर ने तुम्हें स्टाफ रूम में पकड़ा है। कितने गंदे गंदे काम करते हो ना तुम वहाँ पे रह के। तुम्हारे तो कुछ वीडियो भी हमारे कॉलेज के साइड पे फेमस हो चुकी है फिर भी। और रही उन वीडियो को हटाने की बात, तो तुम्हारे डैड चुटकियों में उन सारी वीडियो को हटा देता है। तुम्हारे पास पीआर टीम जो ठहरी, तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं, बट उन चीज़ों को अच्छी तरह से कैसे यूज़ करना चाहिए वो तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें सिर्फ पैसों को कैसे उड़ाना है वो आता है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। और तुम उन पैसों से मुझे ख़रीदना चाहते हो, लान वांगजी को बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। और लान वांगजी कहता है सपने में भी मत सोचना कि ये लान वांगजी तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पैरों के नीचे झुकेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग जो है ना 2-3 बार तालियां बजाता है और कहता है
मैंने सोचा नहीं था ये पिद्दी सा इंसान इतनी बड़ी बातें कर सकता है करके। मैंने तो सोचा था कि तुम लूज़र हो। हाँ, बट तुम में भी कोई बात है। बट याद रखना, जिन लोगों ने भी मुझे ना कहा है ना, उसे आना ही पड़ा था घुटने पे और अपनी नाक रगड़ते हुए मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी और मुझे हाँ कहना पड़ा था। तो इतना ज़रूर याद रखना तुम्हें इससे। अब मेरी नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगी और जब तक मैं तुम्हें घुटनों पे नहीं ला लेता ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो वांग जी कहता है, हो, इसका मतलब है अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद का ईगो हट हुआ है। ठीक है, देख लेंगे। ऐसे जो ना हमारा वांग जी कहता है और वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। और वींग उसको जाते हुए देखते हुए कहता है, अब तो तुम हो, अब तो तुम हो मेरा टारगेट। और जैसे तुमने इतनी सारी मुझे बातें सुनाई है ना, आज से पहले किसी इंसान ने मुझे ऐसी कड़वी बातें नहीं कही है। और इन कड़वी बातों का जवाब तो मैं तुम्हें देख ही रहूँगा। लान वांगची, खुद को क्या समझते हो तुम खुद को जो भी समझते हो, बट आज के बाद तुम खुद मेरे पास आओगे, याद रखना। ऐसे जो है ना विंग कहता है, जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद वो अपने न्यूसन से मिलता है, न्यूसन से बातें करता है, न्यूसन को बताता है कि वांग जी ने ऐसा कहा है और अब मैं कैसे भी करके इस इंसान को घुटनों पे लाके रहूँगा। बट न्यूसन ने कहा है, विंग उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, पहले से वो उसको हेल्थ इशू है और तुम ऐसा कुछ करोगे जिसके कारण और उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। और पता है ना, शीचनगा को पता चला तो विंग कहता है, मुझे अब इससे कोई भी लेना देना नहीं है, अब मैं जो चाहता हूँ ना वही होके रहेगा। उसने मेरे ईगो को हट किया है और इसका उसे सबक सिखाना सबसे ज़रूरी है, वरना वो मुझे ऐसे ही समझेगा और मैं ऐसे होने नहीं दे सकता हूँ। उसने मुझे कहा है ना, मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ ना, तो दिखा देता हूँ मैं कितना ज़्यादा बिगड़ा हुआ। तो ऐसे कहता है, न्यूसन कहता है, वी ब्रदर आप क्या करोगे? तो विंग कहता है, तुम देख लेना मैं क्या करता हूँ। तो ऐसे कहता है, जिसके बाद जो है ना विंग न्यूसन से कहता है, लान वांग जी का नंबर निकालो कहाँ से भी। ऐसे कहता है, न्यूसन कहता है, बट वी ब्रदर आप ऐसा मत कीजिए ना। तो विंग कहता है, न्यूसन तुम मेरे फ्रेंड हो या उसके जो उसकी तरफदारी कर रहे हो? तो न्यूसन कहता है, वी ब्रदर मैं आपको सच में अच्छी सलाह दे रहा हूँ, इस बार आप ऐसा मत कीजिए। तो विंग कहता है, हर बार हमने जो किया है ना वैसे ही मैं इस बार भी करूँगा। ऐसे कहता है, जिसके बाद न्यूसन से कहता है कि मुझे नंबर चाहिए। तो न्यूसन कहता है, ठीक है, ऐसे कहता है। और न्यूसन को कुछ 1 घंटे के बाद वो नंबर भी मिल जाता है हमारे लानवांग जी का। जिसके बाद जो है ना विंग उस नंबर पे कॉल करता है, जहाँ पे हमें लानवांग जी की तरफ का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे लानवांग जी जो अपने कमरे में बैठा हुआ था और वो बुक पढ़ रहा था और बुक पढ़ते हुए जो ना स्नैक्स भी खा रहा था, धीरे धीरे से वो खा रहा था और बुक पढ़ रहा था। और बुक पढ़ते हुए लानवांग जी सोचता है, क्या वो इंसान मुझे सारे लोग एक जैसे होते हैं। अमीर इंसान सारे लोगों को दौलत से ख़रीदना चाहता है, बट उन लोगों को दूसरों की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं रहती, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे जो ना लानवांग जी कहता है। और जो वो पॉपकॉर्न खा रहा था ना, यानी स्नैक्स खा रहा था वो, तो जो है ना वो उस स्नैक्स को नीचे गिरा देता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी उन स्नैक्स को नीचे गिरा देते हुए वो लानवांग जी जो है ना स्नैक्स को उठाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे लानवांग जी जो है ना घर में जो है ना हुडी नहीं पहन के रखता है, वो नॉर्मल अपने कपड़े पहन के रखता है, जहाँ पे वो हुडी नहीं डालता है। और लानवांग जी अपने सारे जो चीज़ें थी ना, जो गिरा था ना, उन फूड को उठाता है और रख देता है। और जो है ना वो किचन में आता है, जहाँ पे लानवांग जी जो मिडिल क्लास फैमिली से आया था। तो लानवांग जी घर में कोई जो सर्वेंट वगैरह कुछ भी नहीं थे, सब काम सभी लोग करते हैं। तो हमारा वांग जी आता है, किचन में रखता है, जहाँ पे वांग जी की माँ थी, जहाँ पे वो वांग जी को देखते हुए कहता है, बेटा क्या हुआ है, तुम अचानक बाहर कैसे आ गए? तो वांग जी अपनी मॉम की ओर देखता है और कहता है, मुझसे ये गिर गया था, मैं इसे रखने के लिए आया हूँ, ऐसे कहता है। और वो वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम कहती है, वांग जी मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ? वांग जी नाम में सिर हिलाता है और अपने कमरे की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। तभी उसकी मॉम कहते हैं, वांग जी बेटा आज मेरी नाइट शिफ्ट रहेगी। तो वांग जी कहता है, ठीक है मॉम, ऐसे कहता है। और वो ऊपर चला जाता है। और वांग जी अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि उसका फ़ोन जो है ना बज रहा है करके। तो वो अननोन नंबर था, इसलिए वांग जी है ना उस फ़ोन को काट देता है। जिसके बाद फिर से उसे कॉल आता है।
तो वांग जी फिर से काट देता है और वांग जी बुक को लेते हुए अपने बेड पे जाके लेट जाता है। तभी वांग जी का फिर से फ़ोन बजता है और वांग जी देखता है कि ये फिर से उसी नंबर से कॉल है। तो वांग जी गुस्से में उठाता है, हेलो कौन, ऐसे कहता है। तभी हमारा विंग एक प्यारी सी वॉइस में कहता है, हाँ उठा लिया, मैंने सोचा था कि तुम डर गए मेरे कॉल से। तो वांग जी कहता है, हु इज़, कौन बात कर रहे हो तुम। तो हमारा विंग कहता है, अच्छा तुम मुझे भूल गई इतनी जल्दी से, क्या तुमने मेरी वॉइस को नहीं पहचाना। तो वांग जी उसकी वॉइस को पहचान लेता है और कहता है, यस, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, है ना। तो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और विंग कहता है, हाँ वही हूँ मैं। तो वांग जी कहता है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो विंग कहता है, तुम्हें तो पता होना चाहिए, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कहीं से भी किसी का भी नंबर निकाल सकती है। पैसे से जो सब काम होते हैं तुम तो जानते हो ना, मुझे पैसों से सारी चीज़ें खरीदने का बहुत शौक है ना। जैसे मैं तुम्हारे यानी जैसे मैं तुम्हें खरीदने वाला था और मैं तो तुम्हें खरीदने वाला नहीं था, मैंने तो तुम्हें ऑफ़र दी थी तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, बट ऐसा तो नहीं हो पाया ना तुम्हारी वजह से, लूज़र। तो वांग जी कहता है, आज के बाद मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है, और मैं तुम्हारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रहा हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी फ़ोन को कट करता है और ब्लैक लिस्ट में नंबर को डाल देता है। तभी वांग जी का फ़ोन फिर से बजता है और वांग जी फिर से देखता है कि ये अननोन नंबर है करके। तो वांग जी उठाता है और कहता है, हेलो। तो विंग कहता है, अब इस नंबर को ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश भी मत करना, तुम जानते नहीं हो मेरे पास इतने नंबर है ना जिन नंबर से मैं तुम्हें कॉल करके परेशान कर सकता हूँ, और तुम ब्लैक लिस्ट में नंबर डालते डालते थक जाओगे, बट मैं कॉल करते करते नहीं थकूँगा। तो वांग जी कहता है, तुम्हें चाहिए क्या अब। तो विंग कहता है, तुम तो जानते हो ना तुमने मेरे ईगो को हर्ट किया है, तो तुम्हें तो मेरे पास आके झुक के मुझसे माफ़ी मांगनी होगी ना। तो वांग जी कहता है, माफ़ी, और तुमसे माफ़ी मांगेगी मेरी जूता, याद रखना। तो विंग कहता है, अब देख लेंगे। वैसे मुझे पता चला है कि तुम्हारी मॉम जहाँ पे काम करती है ना वो मिस्टर जिन का हॉस्पिटल है, और तुम्हें तो पता ही होगा मेरे डैड एक बिजनेसमैन है, तो मेरे डैड उस हॉस्पिटल में जो है ना कुछ पैसे डोनेट करते हैं। अगर मेरे डैड ने अगर मुझसे कह दिया कि तुम्हारी माँ को वहाँ से निकाल दे, तो क्या लगता है तुम्हें क्या होगा। तो वांग जी कहता है, अच्छा तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करना चाहते हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं इन छोटी मोटी धमकियों से नहीं डरता हूँ। तो विंग कहता, धमकियाँ, तो ठीक है मैं डैड से कह देता हूँ फिर तुम्हारी माँ को वहाँ से निकालने के लिए। अगर मैं डैड से भी ना कहूँ तो ऐसा मैं करूँ तो खुद, ये तो अच्छा होगा ना। तो वांग जी कहते हैं, विंग तुम्हें जो करना है ना तुम कर सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो विंग कहता है, देख लेंगे। और मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हारे डैड जो है ना मेरे डैड के सेक्रेटरी है। अगर मेरे डैड ने तुम्हारे डैड को निकाल दिया तो अब जो जिन पैसों से तुम्हारा घर चल रहा है, अगर वही आना बंद हो जाए तो, हाँ। और तुम्हारे भाई ने जो स्कॉलरशिप ली है, अगर वो स्कॉलरशिप भी कैंसिल हो जाए तो ये कितना अच्छा होगा ना वांग जी। हाँ ये तो बेहतर होगा। और तुम्हारा भाई जहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है, अगर तुम्हारे भाई के ऊपर किसी ने चोरी का इल्ज़ाम लगा के वहाँ से उसे निकाल दिया तो वांग जी ये तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा ना। तो वांग जी को ये सारी बातें सुन के थोड़ा घबराहट महसूस होती है, बट वांग जी कहता है, विंग तुम्हें जो करना है ना तुम वो कर सकते हो, ठीक है, और मुझे कॉल करना भी मत। तो विंग कहता है, बट वांग जी मैंने तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया है मैं क्या करने वाला हूँ, तो तुम इन सारी चीज़ों को रोकना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें सिर्फ जो है ना एक दिन दे रहा हूँ, एक दिन में रोक के दिखाओ। अगर तुमने एक दिन में भी मुझे एक भी कॉल नहीं किया और नहीं कहा ना, तो देख लेना नेक्स्ट डे से तुम्हारे मॉम डैड भाई सारे लोग घर में होंगे, ठीक है, बाय बाय लानवांग जी। से विंग फ़ोन को कट करता है और रख देता है। वहाँ पे न्यूज़न कहता है, वी ब्रदर आप क्या ये सब करने वाले हो। तो विंग कहता है, ऑफकोर्स जो कहता हूँ मैं करता हूँ, और मैं तो ये सब आसानी से कर सकता हूँ, ऐसे जो है ना वो कहता है। इसके बाद जो है ना हमें जो है ना लानवांग जी दिखाया जाता है, जहाँ पे लानवांग जी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और लानवांग जी को समझ में नहीं आता वो क्या करे करके। बट लानवांग जी जो है ना
अपनी हुडी को पहनता है फिर से, वो पूरी तरह से अपनी बॉडी को कवर करता है और वो नीचे आता है। और नीचे आने के बाद जो है ना वो अपनी मॉम को देखता है, जहाँ पे उसकी मॉम जो है ना अभी नाइट शिफ्ट के लिए जा रही थी और उसके डैड जो है ना घर पे आ चुके थे। वो डैड जो है ना सामने बैठे हुए थे सोफे पे और वो बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे थे। जहाँ पे वांग जी उनके पास जाता है और बैठता है, जहाँ पे वांग जी की मदर कहती है, बेटा तुम ठीक हो ना, क्या हुआ है, तुम फिर से बाहर आ गए। तो वांग जी अपनी माँ की ओर देखता है और कहता है मॉम। तो उसकी माँ उसकी ओर देखती है और कहते हैं हाँ। तो वांग जी कहता है कल मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम कहते हैं तुम्हारी हेल्थ ठीक है ना, अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो वांग जी कहते हैं मॉम आप चेक कर सकती हो मुझे, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है, जिसके बाद उसकी मॉम जो है ना उसकी पल्स को चेक करती है और उसको अच्छे से देखती है। तो वो कहते हैं ठीक है, हाँ तुम जा सकते हो, बट हेवी एक्टिविटी कोई भी मत करना। तो वांग जी कहता है हाँ मॉम नहीं करूँगा, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना हमें सीन स्किप करके दिखाया जाता है दूसरे दिन, जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना वो कॉलेज में आ चुका था, यानी अपने 12th क्लास में आ चुका था। आने के बाद वो अपने क्लास अटेंड करता है, जहाँ पे वांग जी के कुछ फ्रेंड्स बन चुके थे, क्योंकि वांग जी ने पिछली बार जो है ना वेंचाओ को कुछ सबक सिखाया था, इसके कारण जो है ना वांग जी के फ्रेंड बन चुके थे और वांग जी उनसे बातें कर रहा था। बट वांग जी को बार बार सभी लोग कह रहे थे कि तुमने डांस परफॉर्मेंस के टाइम पे जो है ना अपनी हुडी निकाल के रखी थी और तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा प्रिटी है, तो तुम क्यों फिर भी हुडी पहन के रखते हो। बट वांग जी ने उन लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। उसने कहा था कि प्लीज़ इन बातों को मत पूछो, इन बातों को इग्नोर करो, ऐसे कहा था। जहाँ पे सारे लोगों ने मान लिया था कि हाँ वांग जी अनकंफर्टेबल होगा, इसलिए वो बताना नहीं चाहता होगा। तो उन लोगों ने भी मान लिया था और वो लोग भी जो है ना उसे कुछ भी नहीं कह रहे थे। और अभी जो है ना वांग जी जो है ना दवाइयाँ लेता है क्लास फिनिश होने के बाद, और उसके बाद जो है ना वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो अपने बैग में जो टिफिन था ना वो लाता है, क्योंकि वांग जी कहीं बाहर का कुछ भी नहीं खाता है, इसी के कारण वांग जी टिफ़िन लाता है। और वांग जी जो कुछ भी खाता है ना वो हेल्दी फूड होना चाहिए, उसके लिए हेल्दी फूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वांग जी अपने टिफ़िन को लेता है, जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं वांग जी कैंटीन एरिया में चलते, बट वांग जी कहते हैं नहीं, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना कॉलेज की जो लिफ्ट थी ना वहाँ पे आता है और उससे जो है ना ऊपर का फ्लोर था ना वहाँ पे आ जाता है। और वहाँ पे आके एक जो है ना अच्छी सी जगह ढूंढता है, वहाँ पे जाके बैठ जाता है और अपने बैग से जो ना किताब निकालता है और टिफ़िन निकालता है, और वो किताब पढ़ते हुए जो ना धीरे धीरे उस टिफ़िन को खाना स्टार्ट कर देता है। तभी वांग जी को डोर की आवाज़ आती है, जैसे कोई तो ऊपर आया है करके। और वांग जी उन आवाज़ को इग्नोर करते चूचा से फूड खा रहा था। बट जब वांग जी जब सैंडविच खा रहा था ना तब उसे जो है ना मॉर्निंग की आवाज़ आती है, जिससे बाद जो है ना वांग जी शॉक हो जाता है। तभी वो लड़की कह रही थी बेबी ऊपर भी सीसीटीवी फुटेज है, अगर उन लोगों ने ये सब कैप्चर कर लिया तो सामने वाला इंसान कह रहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, और तुम तो जानती हो ना मैं ये सब हटा सकता हूँ। तो वांग जी इस आवाज़ को पहचान लेता है और वांग जी को पता चल जाता है। और वांग जी अपने बैग में हेडफोन थे ना उन हेडफोन्स को निकालता है और सॉन्ग लगाता है कान पे और जो है ना गाने सुनना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी जो है पूरी तरह से कॉर्नर में बैठा हुआ था, वहाँ से वांग जी किसी को दिख नहीं सकता था, वांग जी पूरी तरह छुप के बैठा हुआ था। हेडफोन लगाता है और जो है ना वो अपनी बुक को रीड करता है, उसके साथ जो है ना वो सैंडविच भी खाता है। और उसके बाद जो है ना वांग जी वहीं पे बैठा हुआ रहता है। यहाँ पे हमारा दूसरी तरफ हमारा विंग जब कॉलेज आया था ना उसका तो ईगो हर्ट था ना, तो वांग जी यानी हमारा प्यारा सा विंग जो उसका ईगो हर्ट था, तो विंग ने उसे एक दिन का मौका दिया है, तब तक तो वो रिलैक्स कर सकता है ना। इसलिए जो ना विंग जब क्लास में आया ना तो एक लड़की उसे जो है ना उसके क्लोज आ रही थी, तो विंग थोड़ी ना इस मौके को बचाने देने वाला था। और वांग जी यानी हमारा विंग कहता है कि चलो हम हैंग आउट करते हैं करके, और उस लड़की को जो ना वो खींचते हुए ऊपर लेके आ जाता है। ऊपर लाने के बाद जो ना वो उस लड़की को जो डोर के सहारे ही पुश करते हुए किस कर रहा था, किस करते हुए जो ना वो लोग बालकनी यानी जो टेरेस पे आ चुके थे और वहाँ पे जो ना मेकआउट कर रहे थे वो लोग। और जो आवाज़ है जो हमारे वांग जी को आई थी, तो वांग जी का खाना फिनिश होने के बाद जो ना वांग जी हेडफोन्स को निकालता है और जो है ना वो सुनता है कि कोई वॉइस आ रही है या नहीं, उसे नहीं आती है वॉइस। तो जो है ना वांग जी अपने बैग को पैक करता है और उसके साथ जो है ना वो नीचे जाना स्टार्ट कर देता है। तभी वो नीचे जा रहा था ना तभी पीछे से वॉइस आती है, ओह लूज़र तुम हो। ओह मैंने सोचा था कि तुम तो नहीं आओगे, तुम तो मुझसे डर गए होगे, पर देखो ना तुम्हारी हिम्मत, कल ही मैंने तुमसे कहा
तुम्हें एक दिन का चांस दिया, पर तुम एक दिन के चांस में कॉलेज आ गए। ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी पलट के देखता है उसके, और जहाँ पे जो विंग था ना अपने शर्ट को ठीक कर रहा था और जो ना अपने टाई को अच्छे से लगा रहा था, और वांग जी उसकी ओर देखता है और विंग से कहता है, ओह बिगड़ी हुई बाप की औलाद यहाँ पे किसी के साथ हैंग आउट कर रहा है, मेकआउट कर रहा है। तो विंग कहता तुम तो जानते हो ना मेरे पास जितना चाहे उतना मनी है, मैं तो तुम्हें वो ऑफ़र करना चाहता हूँ, बट नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो तुम खुद आओगे मुझे ये सारी चीज़ें मांगने के लिए, याद रखना। तो हमारा जो वांग जी कहता है, तुम्हें तुम्हें मैंने लास्ट टाइम ही कह दिया था, तुम सपने में। तभी वो लड़की जो ना अपनी ड्रेसअप पहन के आती है और कहता है, बेबी क्या हुआ है। तो विंग जो ना उससे हाथ छुड़ाता है और कहता है, नॉट बेबी। जो काम था ना तब तक ये सब कुछ बेबी था, सब कुछ था। बट वो लड़की कहते हैं, विंग तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो विंग कहता है, नाना ये तो कुछ टाइम के लिए था पसंद करना, जब तक। तभी वांग जी कहता है, तुम इस इंसान को नहीं जानती हो क्या, ये कितनी सारी लड़कियों के साथ ऐसे ही मेकआउट कर चुका है, और तुम भी कोई नहीं हो जो ये नहीं जानती हो। तभी वो लड़की कहते, बट मुझे लगा था कि आप तो मुझे पसंद करती था मिस्टर विंग। तो विंग कहता है, तुमने तो सुनी होगी ना इस इंसान की तरह मेरी रूमर्स। तो वो लड़की कहती, नहीं मैं अभी ट्रांसफ़र होके आई हूँ करके 1 वीक हो चुका है, 1 वीक में मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया है, मैंने सिर्फ आपको पसंद किया है। तो विंग कहता है, अब तुमने पसंद किया है तो इसमें मेरी क्या गलती है, बट मुझे भी तो तुम्हें पसंद करना चाहिए ना, और वैसी फीलिंग तो मेरे मन में है ही नहीं, और मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अगर तुम्हें इसके लिए कुछ पे करना है, यानी मुझे कुछ मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो, ऐसे कहता है। और विंग जो ना अपने पॉकेट से कुछ मनी निकालता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगा, ऐसे कहता है। और विंग हमारे वांग जी के पास आता है, पूरी तरह से सामने आता है और कहता है, वैसे तो तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, बट तुम्हारे पास पता है ना अभी कितना टाइम बचा है, सिर्फ अभी तुम्हारे पास 7 घंटे बचे हैं, 7 घंटे। उसके बाद नया दिन स्टार्ट होगा, और जब वो दिन स्टार्ट होगा ना तुम्हारे लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी, और उसके बाद इस लड़की की तरह तुम भी मेरे नीचे होगे, याद रखना। तभी वांग जी जो है ना अपने हाथों से विंग के फेस पे स्लैप कर देता है और कहता है, नीच इंसान, घटिया इंसान, ऐसे सोचने की हिम्मत भी मत करना, मैं और तुम्हारे नीचे ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम्हारी जो सोच है ना इतनी ज़्यादा घटिया, सभी के लिए तुम जो अपने दिमाग में सोचते हो ना गंदे थॉट, उन गंदे थॉटों को चूर चूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आने वाला नहीं हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी वहाँ से चला जाता है, और विंग अपने फेस पे हाथ रखे हुए उसे देखता ही रह जाता है, जहाँ पे वो लड़की जो विंग का रियल रूप है ना, सच्चा रूप वो देख चुकी थी कि वहाँ विंग ने जो सिर्फ उसका यूज़ किया है करके उसे पता चल चुका था। तो वो लड़की की आंखों में आंसू थे, और वो लड़की जो है ना विंग के ऊपर जो उन पैसों को फेंकते हुए थे, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैंने सोचा था कि तुम सच में मुझसे प्यार करते होगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इन सारी चीज़ों के लिए मान गई थी, पर तुम जैसे घटिया इंसान के साथ रहने से अच्छा होगा कि मैं कहीं और जाके मर जाऊँ, वो बेहतर होगा, तुम जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा होगा। ऐसे कहते वो लड़की वहाँ से चली जाती, और विंग इससे भी शॉक था। क्या पहली बार उसे किसी इंसान ने जो ना पैसों के लिए मना किया है, ऊपर से किसी इंसान ने उसे पहली बार थप्पड़ मारा है, क्योंकि विंग को आज से पहले उसके डैड ने कभी थप्पड़ नहीं मारा है, इसके कारण विंग पूरी तरह शॉकिंगली वहाँ खड़ा था। तो अभी जो है ना हमें विंग अपने घर में दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ऐसा कैसे हो सकता, क्यों उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा और मैं कुछ क्यों नहीं कर पाया, उस लूज़र ने मुझे थप्पड़ मारा, उसने मुझे मेरे ईगो को बार बार ठेस पहुँचाई, उसने मेरे ईगो को हर्ट किया, फिर भी मैं उसे कुछ क्यों नहीं कर पाया, ऐसे विंग सोच रहा है। और विंग अपने डैड के पास जाता है और कहता है, डैड मुझे आपसे काम था। डैड कहते हैं, हाँ विंग। तो डैड मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस आना चाहता हूँ, और कुछ दिनों के लिए मैं कुछ चीज़ें संभालना चाहता हूँ। तो उसके डैड कहते हैं, ओह रियली, तुम सच में चाहते हो ये सब या मजाक कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या। तो विंग कहता है, नहीं डैड मैं संभाल नहीं सकता, वैसे भी तो आप चाहते हो ना कि मैं ऑफिस में आऊँ और सारी चीज़ों को देखूँ। तो उसके डैड कहते हैं, हाँ मैं चाहता हूँ, बट अचानक से ये सब क्यों। तो विंग कहता है, ऐसे ही डैड मैं चाहता हूँ। डैड आपका जो असिस्टेंट है ना, आप कुछ दिनों के लिए उसे जो है ना घर पे रख दीजिए, उसे निकाल दीजिए कुछ टाइम के लिए, हाँ मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। तो उसके डैड, क्या, बट क्यों, उसे मैं क्यों निकालूँ। तो
विंग कहता है डैड मैं उसकी जगह ले लेता हूँ ना कुछ दिनों के लिए, उसके बाद आप उसे फिर से रख लीजिएगा जब तक मैं वो काम कर रहा हूँ असिस्टेंट का। तो उसके डैड कहते हैं तुम्हें असिस्टेंट का काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें देखो और सीखो। तो विंग कहता है नहीं डैड मुझे वही पोजीशन चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है मैं कर देता हूँ तुम जैसा चाहते हो, ऐसे कहता है। इसके बाद जो है ना वांग जी जो हमारा विंग था ना वो अपने कमरे में आता है और कहता है ये तो काम हो गया है, ऐसे कहता है। और विंग अपने फ़ोन को निकालता है और जो है ना मिस्टर जिन को कॉल करता है और कहता है हेलो अंकल, सॉरी अंकल मैंने आपको इतनी रात को कॉल किया। तो सामने से आवाज़ आती है कोई नहीं मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ, अभी हॉस्पिटल से निकल रहा था, क्या हुआ है वी बेटा। तो विंग कहता है अंकल मुझे आपसे एक काम था। तो उसके अंकल कहते हैं हाँ बताओ ना कौन सा काम था, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो जो है ना हमारा विंग बता देता है कि मिसिज़ लैन को काम से निकालने के लिए। तो वो कहते हैं बट वो अच्छी लेडी है, वो अच्छे से काम करते हैं। तो विंग कहता है अंकल आप कुछ टाइम के लिए आप उनको कुछ टाइम के लिए छुट्टी नहीं दे सकते, कुछ टाइम के लिए सिर्फ, उसके बाद जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना उसके बाद आप उन्हें फिर से रख लेना काम पे, ऐसे कहता है। तो मिस्टर जिन कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। इसके बाद जो ना विंग थैंक यू अंकल कहते हुए फ़ोन कट कर देता है, जहाँ पे विंग एक डेविल से स्माइल कर रहा था और विंग शीजान के बारे में सोच रहा था। और विंग कहता है स्कॉलरशिप वो तो मैं कैंसिल नहीं करूँगा, अगर वो कैंसिल कर दी तो डैड को भनक पड़ जाएगी, डैड को पता चल जाएगा, वो तो नहीं कर सकता। बट ऐसे जो है ना विंग एक स्माइल करता है। और दूसरी तरफ हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर लान उठते हैं और मिसिस लान जब उठते हैं ना, वो उठने के बाद जो है ना पहले उनका काम है अपने डेली जो काम रहते जो वर्क रहते ना उन कामों को कंप्लीट करना।